नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को हमारा चैनल बुद्धा वाइटलाइजिंग में दिन से स्वागत है। यदि कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव में लोग मेहनतकश थे, लेकिन साधन सीमित था। यहाँ एक किसान राजू रहता था। राजू न तो अमीर था और न ही उसके पास बड़ी जमीन जायदाद, लेकिन इसके पास एक चीज थी, इसका बड़ा दिल और निस्वार्थ स्वभाव। राजू का मानना था कि भगवान ने हर इंसान को किसी न किसी उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा है। उसके लिए यह उद्देश्य था दूसरों की मदद करना, चाहे भूखा व्यक्ति हो, बेघर परिवार हो या बीमार व्यक्ति। राजू हमेशा आगे बढ़कर मदद करता था। एक सर्दियों की रात, जब तेज हवा चल रही थी और ठंड से पानी भी जमने लगा था, राजू अपने खेत से घर लौट रहा था। उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा जो ठंड से कांप रहा था। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। राजू के पास खुद भी केवल एक ही मोटा कंबल था, जिसे वह ठंड से बचने के लिए ओढ़े हुए था। लेकिन बिना एक पल की देरी किए उसने वह कंबल बूढ़े आदमी को दे दिए। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारी यह दया मेरे जीवन को बचा सकती है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। राजू मुस्कुराया और कहा, आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। बिना किसी और बातचीत के राजू उस ठंडी रात में घर लौट गए। कुछ महीने बाद गांव में बाढ़ आ गई। तेज बारिश ने लोगों के घर बहा दिए, खेतों को बर्बाद कर दिया और गांव में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई। राजू का खेत भी बर्बाद हो चुका था। अब इसके पास न तो खाने के लिए कुछ बचा था और न ही बेचने के लिए। लेकिन इस कठिन समय में भी राजू ने दूसरों की मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी बची हुई फसल गांव के भूखे लोगों में बांटी। इसने सोचा, मैं भूखा रह सकता हूँ, लेकिन इन बच्चों और परिवारों को भूखा नहीं देख सकता। कुछ दिन ऐसे गुजरे कि राजू ने खुद भी भूखे पेट सोना शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी उसने अपनी सहायता के काम को बंद नहीं किए। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आए। उसने घोषणा की कि वह एक बड़े व्यापार के लिए कुछ ईमानदार और मेहनती लोगों की तलाश कर रहा है। राजू ने सोचा कि यह उसके लिए एक अवसर हो सकता है। उसने व्यापारी से मुलाकात की और अपनी ईमानदारी और मेहनत का वादा किए। व्यापारी ने राजू को एक छोटा सा व्यापारिक केंद्र चलाने की जिम्मेदारी दी। राजू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ ही महीनों में व्यापारी का विश्वास जीत लिए। व्यापारी ने राजू को अपना मुख्य सहायक बना लिए। अब राजू की स्थिति पहले से बेहतर हो गई थी। राजू की ईमानदारी और मेहनत ने उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए, लेकिन उसने अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं किए। वह पहले की तरह ही दूसरों की मदद करता रहा। एक दिन गांव में एक अमीर व्यक्ति आए। उसने राजू को ढूंढते हुए कहा, क्या तुम वही राजू हो जिसने एक बूढ़े आदमी को ठंड में अपना कंबल दिया था? राजू ने हैरानी से कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया था, लेकिन वह तो मेरा कर्तव्य था। अमीर आदमी ने जवाब दिया, वह बूढ़ा आदमी मेरे पिता थे। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक बड़े व्यापारी थे। उनकी वसीयत के अनुसार उनकी सारी संपत्ति उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसने उनकी मदद की थी, और वह व्यक्ति तुम हो। यह सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका छोटा सा अच्छा काम उसे इतना बड़ा आशीर्वाद देगा। अब राजू अमीर बन चुका था, लेकिन उसने अपनी संपत्ति का उपयोग अपने लिए करने के बजाय समाज की भलाई के लिए करना चुना। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके। उसने एक अस्पताल और शौचालय बनवाया ताकि बीमार और बेघर लोग मदद पा सके। गांव के लोग अब राजू को न केवल एक किसान बल्कि एक नायक मानने लगे। उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, राजू ने यह साबित कर दिया कि सच्ची अमीरी धन में नहीं बल्कि दिल में होती है। अच्छे कर्म के फायदे। एक दया का चक्र। राजू ने जो मदद दूसरों को दी, वह कई गुना बढ़कर उसके पास लौट।
यह जीवन का नियम है कि अच्छे कर्म का फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। 2 आध्यात्मिक शांति। दूसरों की मदद करने से राजू को जो संतुष्टि मिली वह उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार था। 3 समाज में सम्मान। राजू की दयालुता और निस्वार्थता ने उसे समाज में उच्च स्थान दिलाए। 4 सकारात्मक बदलाव। राजू ने दूसरों की मदद करके न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि पूरे गांव को बेहतर बनाए। जरूरतमंदों की मदद करना केवल उनका जीवन सुधारता है बल्कि हमारे जीवन को भी सार्थक बनाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म हमेशा लौट कर आते हैं, चाहे वह देर से ही क्यों न हो। एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी का जीवन बदल सकता है और समाज में बदलाव ला सकता है। जी हाय मित्रों, आज के कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।